हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को एक और नई कहानी शुरू होती है सुबह सुबह मानसिक अवस्था के सूक्ष्म निरीक्षण के साथ। उसके बाद ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल, जो कि पाचन तंत्र को सक्रिय कर देता है। शिलाजीत आज से लेना बंद कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय के लिए अन्न का त्याग करने का निर्णय लिया है। इस दौरान जरूरत पड़ने पर सिर्फ सब्जियों का सेवन करेंगे। अब सुबह की सैर के अनुसार वस्त्र धारण कर मैं और गुड्डू निकल जाते हैं सुबह की सैर के लिए। साथ में ले चलते हैं बहुत से चार पैरों वाले जीवों के लिए भोजन। अक्सर यह एहसास एक नए आत्मिक सुख को जन्म देता है। शांत चित्त बैठे सभी जानवर हमारे मस्तिष्क में पल पल उठने वाले को तोल पर सवाल खड़े कर देते हैं। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों व अनेकों जीवों को सुबह का भोजन ग्रहण कराकर हम पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पर, जहां मैं और गुड्डू सुबह सुबह सफेद पेठे के रस का ग्रहण करेंगे, क्योंकि सैर के दौरान शारीरिक बढ़ा हुआ पित्त व्याकुलता उत्पन्न कर देता है। बहुत ही प्यारी सुबह और प्रसन्न चित्त को लिए हम दोनों आ पहुंचते हैं अपने घर। आते ही सबसे पहले अपने प्यारे पेड़ पौधों से मेल मिलाप करते हैं, जरूरत अनुसार उन सभी को पानी देते हैं। अब हम खुद भी ग्रहण कर लेते हैं थोड़ा सा जल। तब तक हमारा प्यारा गुड्डू सुबह के खाने की तैयारी में जुट जाता है। सुबह सुबह ये मातृभाव देखकर मन मोहित हो जाता है, क्योंकि किसी को भोजन बनाकर खिलाना अपने मन को उल्लास की किरणों से भर देता है। अब अपने बालों और दाढ़ी में तेल की मालिश कर लेते हैं। कुछ देर के लिए ही सही मानसिक शून्यता सभी विकारों से छुटकारा दिला देती है। अब नहा धोकर पूर्णतया खुद को महाकाल के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तब तक गुड्डू सुबह सभी बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू कर देता है, किंतु हम आज से भोजन त्यागने का निर्णय ले चुके हैं। तो अपने लिए कुछ सब्जियां उबाल लेते हैं। उपवास के दौरान शुरू के 2-3 दिन हमेशा काफी कठिन मालूम पड़ते हैं। इसी बीच गुड्डू सभी के लिए लस्सी भी तैयार कर देता है। वहीं मैं कुछ दवाइयां बना देता हूँ, क्योंकि आज गुड्डू घर वापस जा रहा है और दवाइयां उसे साथ ही लेकर जानी है। तभी आ जाते हैं हमारे दोनों ही प्रियजन और प्यारा सा पूछी गुड्डू को अलविदा कहने के लिए। तब तक गुड्डू भी अपना सारा सामान बांधकर तैयार हो चुका था, लेकिन मन का लगाव अक्सर ऐसे मौकों पर व्यथा उत्पन्न कर ही देता है। इन्हीं कुछ व्यथाओं के बीच भारी मन के साथ गुड्डू वापसी के लिए निकल पड़ता है। तो हम गेट तक जाकर उन्हें अलविदा कह देते हैं। बच्चे उन्हें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। वापस आते ही बच्चों का पहला काम है भोजन ग्रहण करना। तो शीघ्र ही बच्चे वापस पहुंच जाते हैं और आते ही अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और अब समय हो चलता है हमारे सुस्ताने का। इसके बाद शाम को जैसे ही उठते हैं, भूख के मारे व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि पहले 2-3 दिन जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी कठिन मालूम पड़ते हैं। तो जाकर थोड़ी सी सब्जियां लेकर आनी पड़ती हैं, क्योंकि घर में ख़त्म हो चुकी थी। सब्जियों में मात्र मैं प्याज लेकर आया था, बाकी हमारे पास लौकी तो शायद रखी हुई थी। वापस आते ही मैं सबसे पहले अपनी सब्जियां काट छील कर उबलने के लिए रख देता हूं, क्योंकि भूख से मेरा रोम रोम व्याकुल होने लगा था और सब्जियां काटने और उबालने के दौरान यह समय काटना काफ़ी कठिन हो रहा था। अतः मैं कुछ किताबें भी पढ़ लेता हूं। इसके बाद सब्जियां उबल जाती हैं। सब्जियां उबलने के बाद मैं ग्रहण कर लेता हूं। अब समय हो चलता है शाम का। तो हमें याद आता है कि कल की तैयारी शुरू कर दी जाए। कल के लिए हमें बहुत सी सब्जियां और फल और साथ में दूध आदि खरीदना था। तो मैं और मोहित सीधा पहुंच जाते हैं सब्जी वाले के पास। यहाँ जाते ही सबसे पहले बहुत सी सब्जियां खरीदते हैं। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं दूध खरीदने के लिए। वहाँ से मोहित के लिए हम दूध खरीदते हैं। अब सामान काफ़ी ज़्यादा हो चला था, तो हम सबसे पहले घर जाते हैं, सामान को वापस घर में रख देते हैं। शाम के कुछ पल बचे हुए थे, अतः हम निर्णय लेते हैं कि शहर में घूमने के लिए जाया जाए। धार्मिक पर्वों व उत्सवों के दौरान शहर की सुंदरता देखते ही बनती है। शहर को नई दुल्हन की भांति सजा दिया जाता है। इसी बीच हम कैथल के कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भी जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम वहाँ से वापस चल देते हैं, क्योंकि इसी बीच हमारे मन में विचार आया था कि काफ़ी सारा सामान जो है हम खरीदना भूल गए थे। बहुत सी धार्मिक यात्राएं लोगों की शहर में चल रही थी। शहर में रंगोलियां जगह जगह बनी हुई थी, मानो पूरा शहर उत्साह मना रहा था। हम आ पहुंचते हैं सामान खरीदने के लिए। मोहित भाग कर जाता है और अपने लिए टॉफी खरीद कर लाता है कि मुझे तो टॉफी लेनी है। मैं घर का कुछ और सामान लेता हूं और यहाँ मिल जाता है हमें अनानास। अभी से खाने के लिए तो मैं इंतजार ही नहीं कर पा रहा था। समस्या की बात यह है कि सुबह से कुछ खास खाया नहीं था, सिर्फ उबली हुई सब्जियां खाई थी। तो घर आते ही थोड़ा सा अनानास मैं खा लेता हूँ। अपनी बची खुची उबली हुई सब्जियां भी मैं ग्रहण कर लेता हूँ। इसी बीच हमारे बच्चों की जोड़ी आ पहुंचती है। उनसे मैं काफी समय से आग्रह कर रहा था कि मुझे मिट्टी के बर्तन ला कर दें। आज फाइनली वो मेरे लिए मिट्टी के बर्तन ले आए थे और इसी के साथ हमारा आज का दिन यहीं समाप्त होता है।